ये बंदी जो है सुपर फ्लॉप हुआ है। इतिहास में इतना घटिया समर्थन, माने इतना कम समर्थन किसी भी बंद को नहीं मिला होगा। तो इस तरह के पूरा बंद जो है गुंडा राज में गुंडई के रूप में तब्दील हो गया है और इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ, गाली देने की संस्कृति और गुंडई की संस्कृति भाजपा की है और इनके बंद में तो समर्थन था ही नहीं और ऊपर से केवल गुंडई करने का काम इन लोग किया। और सिवान के भीतर भी जो आप बात कह रहे हैं वो नज़ारा इसीलिए हुआ कि लोग बंद नहीं करना चाहते थे, इस मुद्दा का समर्थन नहीं था, बावजूद ये लोग गुंडई करके बंद करा। माफी तो नरेंद्र मोदी को मांगना चाहिए। यह सिद्ध हो गया कि वोट चोरी करके और चुनाव जीतते रहे हैं। माफी तो इनके सारे कुनबा को मांगना चाहिए जो लोग बार बार महिलाओं को अपमानित किए हैं। नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे मणिपुर के घटना पर? कभी आप बीरादेवी के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा को देख रहे हैं। आज बिहार बंद था और उसी को लेकर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी जगह से ऐसी घटनाएं आई, झड़प की भी खबरें आ रही है, इस पे क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, ये बंदी जो है सुपर फ्लॉप हुआ है। फ्लॉप हुआ है बिल्कुल। और ये मैं आपको बता दूं, इतिहास में इतना घटिया समर्थन, माने इतना कम समर्थन किसी भी बंद को नहीं मिला होगा। माने एक भी जगह पर 10 गो आम आदमी उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, केवल 5-10 कार्यकर्ता ही मौजूद रहे और पूरी तौर पे यह सिद्ध कर दिया कि भाजपा का ये गुंडा राज किस तरीके से बिहार में कायम है। चरम गुंडई हुई। कहीं शिक्षिका को बांह पकड़ के जबरदस्ती स्कूल जाने से रोका गया। जहानाबाद के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एक निर्दोष बाइक सवार को पकड़ करके इन लोगों ने गुंडई करके मारा। हम लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस से महिलाएं जा रही है या कोई ऐसी प्रेग्नेंट महिला जा रही थी जिसकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक थी या लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसको भी ये लोग नहीं छोड़ रहे थे। तो इस तरह के पूरा बंद जो है गुंडा राज में गुंडई के रूप में तब्दील हो गया है और इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। ये जनता का कोई मुद्दा था ही नहीं। ये शुद्ध रूप से कहा जाए तो मनगढ़ंत मुद्दा था। जिस गाली की बात ये लोग कह रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ, गाली देने की संस्कृति और गुंडई की संस्कृति भाजपा की है। आपने दिल्ली के अंदर कैसे जो है गोली मारे साले को नारा देखा। आप दिल्ली के पार्लियामेंट में किस तरीके से महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए भद्दी भद्दी गालियां सुना। आपने बिहार विधानसभा में जो गाली महिलाओं को भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं उनके साथ लेकर के चल रहे हैं। इनके एक नेता जिनको मोदी जी सम्मानित कर रहे हैं, वो किस तरीके से राजद प्रवक्ता को साड़ी खोलने और कपड़ा खोलने तक की बात कहा। तो ये सारी घटनाएं, या आप मणिपुर में जिस तरीके से महिला को नंगा करके घुमाया गया, इससे कोई महिला का अपमान नहीं हुआ। और दरभंगा की जिस घटना की जिक्र किया जा रहा है, वो घटना राहुल जी और हमारे तेजस्वी जी जैसे नेता, दीपंकर भट्टाचार्य के नेता जैसे नेता के मुंह से अवसर निकल ही नहीं सकता। वो लोग कहीं ऐसा बोला नहीं। सभा का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, लोग चले गए थे और बाद में भाजपा ने ही अपने आदमी को भेज करके कुछ अपशब्द कहवाया और वो पकड़ा गया है आदमी। वो पकड़ाने के बाद पता चला कि भाजपा के लोग हैं। तो कुल मिलाकर इन लोग के पास कोई जनता के सवाल मुद्दे है ही नहीं। ये फ्लॉप हो गए हैं। और जो इंडिया गठबंधन की ओर से वोटर अधिकार यात्रा निकला था और वोटर अधिकार में जो पूरे बिहार की लाखों करोड़ों की संख्या में जनता उमड़ रही थी, आम जनमानस के अंदर जो चीजें झकझोर रहा था, वो दो चीजें, एक तो वोटरों के खिलाफ जो साजिश रचा है उसका आक्रोश था और दूसरा बिहार में 20 साल की एनडीए सरकार की जो नाकामी रही है उसके खिलाफ आक्रोश था जो दिख रहा था। इससे भाजपा के अंदर बौखलाहट हो गई है। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो एक इमोशनल मुद्दा उठा करके ये लोग राग अलाप रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने इसे खारिज कर दिया। सिवान में देखा जाए तो एक दुकानदार के साथ केवल कहता है कि राजद के लोग गुंडई करते हैं। वोटर अधिकार को लेकर के हम लोग का भी बंद था, हजारों लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन कोई एक बता दे कि किसी आदमी के ऊपर एक थप्पड़ भी चला या कोई आवश्यक सेवा को हम लोग बाधित किए? तो एक जगह भी नहीं दिखाई दिया और उल्टा आरोप लगाते हैं। और इनके बंद में तो समर्थन था ही नहीं और ऊपर से केवल गुंडई करने का काम इन लोग किया। और सिवान के भीतर भी जो आप बात कह रहे हैं वो नज़ारा इसीलिए हुआ कि लोग बंद नहीं करना चाहते थे, इस मुद्दा का समर्थन नहीं था, बावजूद ये लोग गुंडई करके बंद कराने की कोशिश किया। सुपर फ्लॉप इसीलिए हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए देश के लोगों से। ये माफी तो नरेंद्र मोदी को मांगना चाहिए। यह सिद्ध हो गया कि वोट चोरी करके और चुनाव जीतते रहे हैं। माफी तो इनके सारे कुनबा को मांगना चाहिए जो लोग बार बार महिलाओं को अपमानित किए हैं।
नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे मणिपुर के घटना पर? कभी देखने के लिए गए हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, तेजस्वी जी क्या बोले, राहुल जी क्या बोले? कोई बोला ही नहीं। ऐसी कोई बातें नहीं, ऐसी संस्कृति नहीं है। न राजद की संस्कृति है, न कांग्रेस की संस्कृति है, न माले की संस्कृति है। महिलाओं के खिलाफ, महिला विरोधी अगर चरित्र किसी पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है, और इसलिए माफी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और प्रधानमंत्री मोदी को मांगना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि मुद्दा से भटकाने का ये कोशिश हो रहा है? एकदम इन लोगों के पास मुद्दे ही नहीं है, और बिहार की जनता खड़ी हो गई है इन लोगों की विदाई के लिए, तो परेशान होकर कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका कहीं से कोई समर्थन नहीं है। और यही सच्चाई है, इधर उधर दिमाग करने की अब जहाँ कोशिश कर लें। कई मुद्दों पर इन लोगों ने कोशिश किया। पहलगांव की घटना पर कोशिश की, इन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के घटना पर कोशिश की। क्या नहीं किया कि बिहार के अंदर ध्रुवीकरण हो जाए, तब सब कुछ नहीं मिला तो आयोग से मिलकर के, चुनाव आयोग से SIR की प्रक्रिया लाकर वोटरों का नाम इधर उधर करने की कोशिश किया। इससे भी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जन जागरूकता पैदा करके जनता को सतर्क किया, तो बड़े पैमाने पर कंट्रोल किए हैं। लेकिन अभी भी इस चुनाव आयोग के रहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह